कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस की तरफ से पहला रिएक्शन आया है। शशि थरूर ने कोवैक्सीन के अप्रूवल पर ही सवाल उठा दिए हैं। थरूर ने ट्वीट किया और लिखा कि कोवैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह अप्रूवल जल्दबाजी में दिया गया है और खतरनाक हो सकता है। कृपया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्थिति स्पष्ट करें। जब तक ट्रायल नहीं हो जाते पूरे, तब तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत कोविशील्ड वैक्सीन से शुरुआत करे। तो देखिए, यहां पर डॉक्टर शशि थरूर ने उतनी तो वेग बात नहीं की है जितनी वेग बात समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कर दी। लेकिन डॉक्टर राहुल पंडित, आपको क्या लगता है, ये जिस तरह से डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया, तो बिना इन सब चीजों को तौले मौले अप्रूवल दे दिया होगा? शशि थरूर कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, साइंस की तरफ मैं बात करूंगा। बाकी किसी भी कमेंट के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं इतना ही कहूंगा कि डीसीजीआई ने जो है, उनकी जानकारी, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने ये पूरे डाटा को जांचा है, क्रिटिकली अप्रेस करके परखा है। उसके बाद ही उन्होंने ये रिकमेंडेशन डीसीजीआई को दिया है कि इनको आप अप्रूव कर सकते हो। और डीसीजीआई जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, किसी भी चीज को अप्रूव करेगी। अगर 130 करोड़ की हमारी जनता है, तो उनके शोल्डर पे भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका पूरी तरह से मुआयना करेंगे। जब तक ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि 100% सेफ है और ये बिल्कुल एफिकेशियस, जो इम्यूनोजेनिसिटी डाटा है वो 70% को इसका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का बताया जा रहा है और 50 to 60% भारत बायोटेक का बताया जा रहा है। जब तक उसके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, तब तक वो लोग इसको रिलीज करेंगे ही नहीं। ये मैं साइंस के और डॉक्टर होने के नाते कह सकता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। आप अपने दायरे में रह के बात करिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप कोई पॉलिटिकल कमेंट करिए। हम तो आपकी एक्सपर्टीज पूछ रहे हैं और ये एक्सपर्टीज ही इनको जवाब दे रही है। जो बात आपने कह दी, इशारों में आपने सब कुछ कह दिया। और इन अफवाहोबाजों को डीसीजीआई ने कैसे जवाब दिया, ये भी सुनाते हैं। फिर कुमार कुंदन से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और ये भी जानेंगे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री कवर करते हैं तो वहां भी जानेंगे क्या चर्निंग चल रही है। लेकिन सुनिए, डीसीजीआई ने क्या कहा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं। सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है सर? 100 कोई साइड इफेक्ट नहीं है? 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर, लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। तो कुमार, देखिए, डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कवर कर रहे थे। डॉक्टर, जो डीसीजीआई के अधिकारी आए, उन्होंने साफ कह दिया अफवाहबाजों को कि बकवास है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये वीवीआईपीस लगवाएं तो हम लगवाएंगे, ये लोग क्यों नहीं लगवा रहे, पहले हमको क्यों दिया जा रहा है। तो आपने तो बड़ा कवर भी किया है इसको, जरा अपने अनुभव के साथ जोड़ते हुए बताइए कि कितनी सेफ है ये। देखिए, ये मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अकेला व्यक्ति नहीं था जो ह्यूमन ट्रायल में शामिल हुआ था। वहाँ पे और भी कई सारे लोग ह्यूमन ट्रायल में आए थे, तो उनका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था अपनी सेफ्टी के लिए, ये जानने के लिए कि उन पे क्या हो रहा है। तो जब उन लोगों से मैंने बात की तो उनका भी कहना था कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और जो परेशानी हुई भी वो पैरासीटामोल से ख़त्म होने वाली परेशानी थी, जिसमें कि अगर किसी को हल्का हेडेक हुआ या किसी को बॉडी एक हुआ या कुछ भी हुआ। ऐसे में ये बताना है कि वैक्सीन ख़राब है या वैक्सीन के बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए गौरव, मैं बताना चाहूँगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने पोलियो के समय भी कितना उत्पात मचाया था, आपको याद होगा। और पोलियो की वैक्सीन तो 100% कारगर हुई भारत देश में। अगर इस वैक्सीन की बात करें, कोरोना वैक्सीन की बात करें, तो बजाय इसके कि आपके वैज्ञानिक और आपके डॉक्टरों ने मिलकर साल भर के अंदर वैक्सीन बना दिया, जिस साल बीमारी आई उसी साल वैक्सीन बना दिया, उनको अप्रेज करने के इसका ये निकालना कि ये ऐसा है वैसा है, वो भी बिना जाने। यदि किसी पे कोई ऐसा साइड इफेक्ट हुआ हो तो बात समझ में आती है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को 4 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है: माइल्ड, क्रिटिकल, सीवियर और फैटल। चारों की अगर बात करें तो अभी तक जो देखा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ माइल्ड देखा गया है, और जो मेरे और जानने वाले लोगों ने लगाया है उसमें भी माइल्ड देखा गया है। तो ऐसे में ये कहना कि इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के, बिल्कुल गलत है। और मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता हूं, और मैं इन लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बार वैक्सीन लगवा के देखें, यदि कोई परेशानी है तो बताएं, इसमें सोचना। अच्छा डॉक्टर धीरज, देखिए 3 महीना हो चुके हैं, कुमार आपके सामने अच्छे से बात कर रहे हैं, और जिन लोगों के संपर्क में वो भी बिल्कुल सही सलामत है, भगवान करे सही सलामत रहे। लेकिन क्या आप जब इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है, एक बार आप अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका में ट्रंप के समय में कोरोना वैक्सीन बनी और जो बाइडेन ने पब्लिकली लगवाई और लोगों से कहा बढ़ चढ़ के लगवाओ, यहां पर इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, देख के आपको बुरा नहीं लगता? देखिए, पॉलिटिक्स और साइंस को बिल्कुल अपार्ट रखना चाहिए। साइंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग स्फेयर्स हैं। मैं 1 मिनट लेके आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो ये ऑथराइजेशन आई है,
पहली बात तो आपने डॉक्टर शशि थरूर की बात करी, उनको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडेर्ना, सीरम इंस्टीट्यूशन की जो वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन स्टेज 3 ट्रायल में एक्टिवली अभी चल रही हैं, ट्रायल्स खत्म नहीं हुए हैं। ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज मिल रहा है क्योंकि हजारों लोग मर रहे हैं। अमेरिका में 3000 लोग के करीब रोज मरते हैं, इंडिया में भी कई सौ लोग मरते हैं, जर्मनी में 1000 लोग पिछले 2 दिन पहले मर गए। तो इसी वजह से इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज दिया है, लेकिन ट्रायल चलता रहेगा। पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट लेने से पहले साइंस के बारे में, साइंस का पता होना जरूरी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पॉलिटिशियंस इसके ऊपर बगैर जाने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं पॉलिटिकली स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा था, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सेफ्टी डाटा है वो बहुत बहुत अच्छा है। और पॉइंट नंबर 3, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे फैल रही है, इससे एक अनपढ़ गरीब आदमी का नुकसान हो सकता है, जिससे हमें बचना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और पब्लिक स्पीकर्स जो पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, उनको बहुत केयरफुली मैसेजेस देने चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी वैक्सीन लगा लेंगे, लेकिन जो आखिरी आदमी जिसने उनकी बात सुन के वैक्सीन रिफ्यूज किया, वो सफर करेगा। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की एज अ ह्यूमन जिम्मेदारी है। देखिए, साइंटिफिक बैकग्राउंड, मैं भी उसी से आता हूं। साल भर 24/7 हमने काम किया है, कॉर्नर्स को कट किया है, छुट्टियां छोड़ दी हैं। लोग, मेरे खुद के कलीग्स जो लैब के अंदर काम कर रहे हैं, इसमें हर इंसान का खून पसीना लगा हुआ है। इसको आप ऐसे डाउन प्ले नहीं कर सकते। कोई पॉलिटिशियन आके एक स्टेटमेंट दे देगा अनसाइंटिफिक, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई एम सॉरी टू से आपने मुझे लगता है बहुत क्लियर कर दिया, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत रहती नहीं है शशि थरूर के स्टेटमेंट पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।